हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ यूकेपीएससी का द्वारा एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का आपका मैं जीएस का क्वेश्चन यहाँ पर ले रही हूँ। जीएस और उत्तराखंड जी के आप लोगों का रहने वाला है, जो कि ये प्रश्न पत्र है 2010 और 11 की पेपर जो है वहाँ से उठाए गए हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। जो 4 पुरुषार्थ हैं इनका सही क्रम आप लोगों को बताना है। सो इन पुरुषार्थों का जो क्रम है वो है धर्म, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। पुरुषार्थों के अकॉर्डिंग व्यक्ति आचरण करता है तथा जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। सो देखो भाई, आपका जो कुरु है ना, वो कुरु आपका हरियाणा के जो थानेश्वर है वहाँ पर है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। और इसका जो विस्तार है दैट टाइम का, उस समय का, जो उस समय के दिल्ली तथा मेरठ तक का था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर आदि थी। इस प्रदेश में महाभारत कालीन समय में कौरव और पांडवों का शासन था। यहीं पर महाभारत का युद्ध भी हुआ है। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। कहाँ पर? मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, भारू कच्छ। कौन सा है? भारू कच्छ। इस समय आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों प्रचलित था। मौर्यकालीन पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह भारू कच्छ गुजरात एवं सोपारा महाराष्ट्र और पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिखित पश्चिम बंगाल था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संधि थी जिसके काल में हुई, वह कौन? वह थी या वह है? तो किसके टाइम पे चतुर्थ बौद्ध संधि हुई थी? राजगृह में इसका आयोजन हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति आप जानते, देखो भाई, प्रथम बौद्ध संगीति आपके अजातशत्रु के टाइम पे होती है। सेकंड कालाशोक के समय वैशाली में होती है। तीसरी जो है वो अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में होती है। चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में कनिष्क के टाइम पर होती है। ऑप्शन सी। कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन होता है, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्कीर्ण सिक्कों का पहल चलन जो है, पहले पहल चलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? सो करेक्ट आंसर इज हिंद यूनानी। कौन थे? हिंद यूनानी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 6, इनमें से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो जाएगा मिताक्षरा। मिताक्षरा पुस्तक की जो रचना की है वो 12वीं शताब्दी के आसपास विज्ञानेश्वर ने करी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हिंदू धर्म के कानून जो थे उनसे रिलेटेड पुस्तक थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? कोल बुकर ने किया था। किसने किया था? कोल बुकर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। रेहला के लेखक कौन है? रेहला के लेखक, तो रेहला के लेखक आपको याद रखना है इब्न बतूता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन की निम्न संतों का सही कालक्रम चुनना है। तो भक्ति आंदोलन के जो संत रहे हैं वो कौन कौन से रहे? रामानुजन आपका याद रखना है 1017 से 1037 तक। रामानंद का समय है 1299 से लेकर की 1411 तक। कबीर का जो टाइम है वो 1440 से 1510 तक। और रैदास के जो है, रैदास जो है ना कबीर के शिष्य थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा औरंगजेब से की गई है? तो इन्होंने किसकी जो है तुलना की है उनसे, औरंगजेब से? सो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वक्तव्य और दूसरे को कारण, मतलब आपको सही बताना है कौन सी। A.O. ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। उनके विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। सो याद रखना ए तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आर गलत है। उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य पर आए आसन्न खतरों से क्या करना, बचाना था, और इसीलिए संगठन अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा वॉल की तरह था। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था या उसका समर्थन किया था। 1919 में शुरू होता है, तुर्की के समर्थन में किया गया था। महात्मा गांधी जी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। इसके प्रमुख नेता जो थे इस आंदोलन के, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर बताया था, इसीलिए इन्होंने इसका समर्थन किया। और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था। बंगाल का विभाजन था, ऑप्शन बी क्या था, बंगाल का विभाजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था, आप जानते हैं 1929 में हुआ था। इसके बाद मोपला विद्रोह की बात करूं तो ये आपका हुआ था 1921 में हुआ था। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह की बात करूं तो 1917 में हुआ था। और संताल विद्रोह की बात करूं तो संथाल हुआ था 1855 में। तो 4321 कहाँ पर है, 4321 ऑप्शन बी में है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 14, बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है। बहावी आंदोलन 1830 से 1860 के बीच में हुआ था, सैयद अहमद के नेतृत्व में। आंसर यहाँ पर यह पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध क्या थी, एक प्रतिक्रिया थी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 ईस्वी के नानकाना कांड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। वह एक रक्त रंजित आंदोलन था, ये यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है ना। नानकाना कांड 1921 में हुआ। नानकाना वह स्थान है जहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था। यह एक सिख धर्म में सुधार से रिलेटेड आंदोलन था, जो कि रक्त रंजित आंदोलन, न कि रक्त रंजित आंदोलन था। ये क्या था, धर्म सुधार से रिलेटेड था। इसे राष्ट्रवादी नेताओं तथा ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका है, तेभागा आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा है, वह कौन सा है। तेभागा आंदोलन कब हुआ, 1946 में हुआ था। उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर की ठाकुरगंज उप संभाग और इससे सटे हुए क्षेत्र जलपाईगुड़ी, रंगपुर और मालदा में हुआ था। इसके नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। ये बंगाल का सबसे व्यापक कृषक आंदोलन माना जाता है। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल। धनी भूस्वामियों द्वारा भूमिहीन श्रमिकों को उपहार के रूप में भूमि दिए जाने की भूदान योजना का प्रारंभ निम्न में से किसने किया था। आचार्य नरेंद्र देव ने किया था, या फिर विनोबा भावे ने, या मेधा पाटकर, या फिर राजनारायण। आचार्य विनोबा भावे, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है या सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है। देखो भाई, हंटर शिक्षा आयोग 1882 ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904 ठीक है। हांटोक समिति भी सही है, लेकिन सार्वजनिक शिक्षा योजना जो है ना, ये 1944 में तैयार की गई थी। इसके निर्माता भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वुड डिस्पैच का संबंध जिससे रहा है वह है। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना तैयार की थी, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था। तो मद्रास महाजन सभा से संबंध नहीं था, किसका नहीं था,
श्यामजी कृष्ण वर्मा का नहीं था, क्योंकि वह एक क्रांतिकारी थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराज ने किया था, यहाँ अपने ध्यान रखना। पी त्यागराज और टी एम नैयर ने पहली बार ब्राह्मण संस्था संगठित की थी, यह आपने याद रखना है। और जिसका नाम जो है बाद में दक्षिण भारत उत्तरदायी संघ था, जिसे कालांतर में न्याय दल जस्टिस पार्टी के नाम से आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 ईस्वी के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? तो ये स्वराज पार्टी 22। निम्नलिखित में से किस दल ने? तो स्वराज पार्टी ने। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, यह आपने याद रखना है। इसने 1919 ईस्वी के सुधारों पर संदेह व्यक्त किया, क्योंकि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी की बात की गई थी, इसीलिए स्वराजवादियों ने चुनाव लड़ने का यहाँ पर फैसला किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। 1935 ईस्वी में अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 23 का बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आप लोगों का नए है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में या उसके कार्यकाल से संबंधित नहीं है? सो कौन नहीं है? ऑप्शंस डी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के टाइम के समय ये पास हुआ था, ये आपने याद रखना है। निम्नलिखित कालक्रम को श्रेणीबद्ध कीजिए। होम रूल आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने कब करी थी? 22 अप्रैल क्या किया था? 22 अप्रैल 1916। तो 22 अप्रैल 1916 बेलगांव में की थी, या आपने याद रखना है, होम रूल आंदोलन की, ठीक है। सॉरी, इसके अलावा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 नवंबर 1956 को मुस्लिम लीग बनता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम ने की। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा। 1927 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जो 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बम्बई पहुंचा था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 421365, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 26 की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में जहां किया गया था, वह जगह कौन सी है? कानपुर है। कौन सी है? कानपुर। यह आपने ध्यान रखना है। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक सदस्यों में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल, ये यहाँ पर थे। क्रांतिकारी संगठन था। निम्नलिखित स्वाधीन सेनानियों में से कौन सा स्वतंत्र सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं था? तो वो नहीं थे विपिन चंद्र पाल, क्योंकि गरम दल के नेता थे, लेकिन इन्होंने सशस्त्र विद्रोह नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 28। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम वाइज आपने लगाना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था? यह आप सभी जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इससे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले इनमें हुआ था पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। 5 कहीं पर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? लेकिन उससे पहले भी एक चीज और घटित हुई थी। क्या घटित हुई थी बताएंगे आप लोग? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यहाँ पर गठित होता है 1906 में। उसके बाद आपका कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में होता है। और तो 4-3 ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, सभी जानते हैं।
उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? सूर्यसेन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पूना समझौता के बारे में क्या सही नहीं है बोला है, क्या सही नहीं है? पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त हुआ। इस समझौते में मालवीय, एस.सी. राज, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठे थे और 26 सितंबर को समझौते के बाद समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। गांधी जी ने उसकी घोषित अवधि के अंत तक अपना उपवास नहीं तोड़ा था। ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 31। फरवरी 1937 ईस्वी के चुनाव के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसे बंगाल में बहुमत मिला, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किसके मन में सबसे पहले आजाद हिंद फौज का विचार आया था? विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह, यहाँ पर आपने याद रखना है। ठीक है, उन्होंने 1942 में इसका गठन 40,000 सैनिकों के साथ किया था, और परंतु उनकी एक फौज सफल नहीं हो पाई। बाद में 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात लागू नहीं होती है? तो उन्होंने 1939 में कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया था, ये गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? 1915 में अहमदाबाद शहर के बाहरी हिस्से में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से फेमस, और जमनालाल बजाज ने गांधी सेवा संघ और वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर हवाओं वाले प्रदेश को क्या कहा जाता है? जो 5 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत है, वो मध्य रेखा के दोनों तरफ, ऑप्शन ए डोल्ड्रम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लर पदम कोचीन बंदरगाह स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर स्थानांतरण के अंतिम स्टेशन ICTT के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह कोची बंदरगाह न्यास द्वारा विकसित किया गया। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। 37 मंगोलिया उलन बटोर है ना, मंगोलिया उलन बटोर हो जाएगा 1, और एक ही ऑप्शन है यहाँ पर डी। ठीक है, ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी, बट ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं, क्या है? 4 है ना, 4, तो यहाँ पर एक ही है, ऑप्शन सी होगा। अब हम बात करते हैं, मंगोलिया का हो गया उलन बटार, उज्बेकिस्तान का हो गया है क्या? ताशकंद हो जाएगा। आयरलैंड का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? आयरलैंड का डबलिन हो जाएगा। हंगरी का बुडापेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को जिस संविधान संशोधन में प्रस्तावित किया गया था, वह कौन सा है? वो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2009 के तहत जो है यहाँ पर किया गया। भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है? तो 8.2, ठीक है, 8.2। नेक्स्ट, कथन है, मानव संसाधन मंत्रालय ने सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं को खोलने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। यहाँ पर आपको बताना है क्या है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आप लोगों का है, मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? अब मिश्रित खेती आप सभी जानते होंगे, जहाँ एक साथ कृषि और पशुपालन दोनों काम होते हैं, वहाँ, या फिर डेयरी उद्योग भी यहाँ पर हो जाता है, तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, उज्ज्वला क्या है? 42, यह महिलाओं से दुराचार करवाने को रोकने की व्यापक योजना उज्ज्वला योजना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43,
क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 जिस मंत्रालय की योजना है वह है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा श्रम मंत्रालय। क्या हो जाएगा? श्रम मंत्रालय यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 44। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आप लोगों का, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है वो है कौन सी है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? नहीं है आपसे पूछा, तो यहाँ पर नहीं है में ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या, ये यहाँ पर नहीं आता। इसमें जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा सूचकांक है और आय सूचकांक को शामिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के साथ बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो वो है राजस्व विधेयक को। ठीक है, राजस्व विधेयक आपने याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके अलावा विनियोग विधेयक अनुदानों की मांग बजट का एक ही भाग होता है, जिसे तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप संसद में पेश किया जाता है, जबकि राजस्व विधेयक बजट का भाग नहीं होता है, इसलिए कोई विधेयक नहीं यहाँ पर होता है। आधार क्या है? आधार क्या है? व्हाट इज आधार? आधार 12 अंक की एक विशेष संख्या है जो भारत के सभी निवासियों को भारतीय विशेष पहचान अधिकार निर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है? भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड SCI 13वीं वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय करों की शुद्धि प्राप्ति में राज्यों का हिस्सा 32%, 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अच्छा 14वीं वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर YV रेड्डी। 15 के कौन है? NK सिंह। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ। 58 का आप लोगों ने ध्यान रखना है, सी हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों का यहाँ पर क्या है, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। सो क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन तो हो गया है, मुख्य फसल के नष्ट हो जाने पर उसके बाद उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? आच्छादित फसल कहते हैं। कंप्यूटर जिसके बिना काम नहीं कर सकता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आप लोगों का है, और कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में जिसके द्वारा प्रवेश कर सकता है वह क्या है? इनमें से वो कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। कंप्यूटर वायरस को कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कैथोड रे ट्यूब जिसमें होती है वह क्या है? कैथोड रे ट्यूब जिसमें होती है वह क्या है? तो वह एक मॉनिटर होता है। CPU का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। और जो ये आपका मॉनिटर होता है एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। और ये है कंप्यूटर तथा यूजर के बीच क्या करता है? संबंध यानी कि रिलेशन स्थापित करता है। मॉनिटर 2 टाइप का, CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर होता है। CPU का फुल फॉर्म, सो दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो डाटा को सूचना के बदलते हुए क्या करती है? प्रोसेस करती है। कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आप लोगों का है पद बिट जिसका सूक्ष्म रूप है वह क्या है? अब देखो, बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है और एक बिट का केवल एक ही मान होता है, 0 या 1। ठीक है, बट यहाँ पर आपका क्या है, मेमोरी में बाइनरी रूप में 0 तथा 1 में संग्रहित होता है। इसमें आपका क्या होता है? बाइनरी डाटा पर मेमोरी में बाइनरी रूप होता है। ठीक है, डाटा पर मेमोरी में बाइनरी रूप 0 1 होता है।
तो 4 बिट्स 1 निबल, 8 बिट्स 1 बाइट्स 1000 बाइट्स, 1 किलो बाइट होता है 1024 किलो बाइट, 1 मेगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट होता है। तो विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट है, वह डाटा जो सुव्यवस्थित किया गया या उद्देश्यपरक तरीके से प्रस्तुत किया गया क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। पद ISP का तात्पर्य क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस निवेश युक्ति का उदाहरण नहीं है? तो वो है प्रिंटर। कौन है? प्रिंटर। 1 से 100 नैनोमीटर परस वाले अणुओं एवं संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? नैनो साइंस कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मीडिया निवेश युक्ति नहीं है? 69। सो ऑप्शन सी ग्राफिक्स टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन है कि कथन ए को भारतीय आपात व्यवहार टीम ICIT साइबर सुरक्षा के संदर्भ में नकली अभ्यास का संचालन करती है। रीजन, कारण है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के आधार तंत्रीय संगठन में सूचना सुरक्षा चेतना का सृजन करना ICERT का एक प्रमुख भूमिका है। बताइएगा। 70 का आपने ध्यान रखना है, ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या जो है RA की व्याख्या करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सो मुकुंदी लाल ने तरुण कुमाऊं, विक्टर मोहन जोशी ने स्वाधीन प्रजा, भक्तदर्शन ने कर्मभूमि। लेकिन यहाँ पर जो सही ने गोविंद बल्लभन प्रजाबंधु नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका? गलत है, सुमेलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दिवासोत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? कौन सा दिवासो? सो यहाँ पर दिवासो धोड़िया तथा वर्ली नामक जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सो आंसर बी। विगत वर्ष 2000 अगस्त माह में लगभग 200 लोग परंपरागत गोट मार वार्षिक उत्सव में घायल हो गए। ये घटना जहाँ घटित हुई थी वह था 2009 की बात है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की पंदुमा तहसील में। ऑप्शन सी यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? तो किसने राज नहीं किया था? चंदेलों ने। ठीक है, ऑप्शन, इन्होंने चंदेल वंश का शासन बुंदेलखंड और बघेलखंड आदि में था। महोबा इनकी राजधानी थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम है? सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा रुद्रप्रयाग। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ये पेपर 2011-12 का है इसलिए आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई है वो कौन सा है? सो फटाफट आंसर देंगे आप। 76 का 1890 में उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में की गई थी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? जो कि भागीरथी नदी के दाईं ओर पर है और इसका नाम है बाड़ाहाट या बाराहाट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? 21 अप्रैल 1966 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका विलय 1976 में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी में कर दिया गया था और ये देहरादून उत्तराखंड में है। इस संस्थान का नाम भारतीय अभिनिर्वाचन संस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है? देहरादून। बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष जहाँ आयोजित किया जाता है वह स्थान कौन सा है? सो आंसर हो जाएगा ए श्रीनगर। आप लोगों ने ध्यान रखना है, पौड़ी जिले के कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पर लगता है। कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दीपक लिए संतान प्राप्ति हेतु क्या करते हैं? पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेले जो है मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही का यहाँ पर क्या करना है? आपने आंसर देना है। सो ध्यान देंगे, झंडा मेला आप जानते हैं देहरादून में लगता है। झंडा मेला कहाँ? देहरादून में लगता है। 3 कहाँ पर है? 2 ऑप्शन में, तो सी चला गया, डी चला गया। अब बात करते हैं पथरवाल या बगवाल मेला।
तो आप जानते ही है देवीधुरा में लगता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। जैती मेला की बात करें, डोंडा में लौसर मेले की बात करते हैं। जैती मेले की अगर मैं बात करूं तो जैती मेला आपका पांडुकेश्वर में और लौसर मेला आपका डोंडा में लगता है। ठीक है, तो यह आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? भगवान शिव। दशरथ यात्रा जिससे संबंधित है वह कौन सा है बेटा? और आंसर हो जाएगा सी आपका देवप्रयाग, यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्या है? 82, ये 82 हो गया। 83, उत्तराखंड में वर्ष 2011-12 में प्रथम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित था वह है, तो वो है आपका देहरादून। ठीक है, देहरादून आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल रज्जुमार्ग औली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ है? 1983 यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई। वर्तमान में यह जिस तिथि तक लागू रहेगी वह कौन सी है? यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पेपर है 2010 और 11 का। इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा ना 85 का, वो हो जाएगा बी, 31 मार्च 2018 तक। नेक्स्ट है, हिमालय में मुनाल पक्षी जिन ऊंचाइयों के ऊपर भीतर पाया जाता है वो कौन सा है? हाइट 8000 से 14000 फीट, 2500 से 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2008 के अधीन उत्तराखंड की पंचायतों महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है? 50% हो गई है, और यह आपने याद रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक कौन है? मिस्टर गणेश शैली, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किन्हें माना जाता है? वह है 89 का डी, कालू मेहरा। उत्तराखंड के जिस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? चमोली, यहाँ पर 90 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्जा मक्र जिस जगह का प्राचीन नाम है वह है ऋषिकेश। उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित संस्थानों में किससे ने अपनी स्थापना हीरक जयंती मनाई है? 2010 में आपका ध्यान रखना है, वन्य शोध संस्थान द्वारा हीरक जयंती मनाई गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। ये 2 जनपदों में है। 1937 में इसका 36 में इसका गठन हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि लघुड़ियार जहाँ ताम्रकाल के भित्ति चित्र उपलब्ध है किस जनपद में है? ये लाखुड़ियार है, अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ है? कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1945 में आपने ध्यान, 27 अक्टूबर 1945 इसका मुख्यालय आगरा बनाया गया। बाद में से रानीखेत उत्तराखंड स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट आप लोगों का है, उत्तराखंड में गढ़वाली चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मौला राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? 97 है पूछा है, तो है में आपको याद रखना है भाई, पिथौरागढ़ में थल का मेला और कुंभ मेला, थल का मेला पिथौरागढ़ में लगता है। कुंभ मेला हरिद्वार, चैती मेला काशीपुर, जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चौफुला शब्द का संबंध किससे है? चौफुला, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चौफुला शब्द का संबंध जिससे है वह क्या है? तो वो एक गढ़वाल का एक क्या है? नृत्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झनकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियां ही क्या करती है? मादकता प्रदान करती हैं।
ठीक है। और इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफुला तथा स्त्री नर्तकों को चौफोलो कहा जाता है, चौफोलो। ठीक है, तो ये हो गए हैं भाई आप लोगों का आज का मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।